Dear students, we are taking the topic election campaign. In the previous video, you have seen that the person who is going to contest elections, how he filed the nominations. In this topic, we will know after nominations how candidate campaign for election. The main purpose of the election is to provide an opportunity to peoples to choose their representatives, the governments and the policy they prefer. जो इलेक्शन का मेन पर्पज है वो ये है कि ये इलेक्शन जो है पीपल्स को जो है एक चांस प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सरकार और उन पॉलिसी को चुन सकें जिसको वो पसंद करते हैं. Therefore, it is necessary to have a free and open discussions about who is a better representative. तो इसके लिए जो है एक ओपन डिबेट की आवश्यकता है. ओपन डिबेट इज नीडेड फॉर दैट अबाउट हु इज बेटर रिप्रेजेंटेटिव, उसके बारे में कि कौन बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स है. बेटर रिप्रेजेंटेटिव्स है इसके बारे में जो है एक ओपन डिबेट एंड डिस्कशन किया जाता है, पब्लिक मीटिंग की जाती है डिफरेंट कैंडिडेट के द्वारा. द कैंडिडेट प्लेस देयर पॉलिसी एंड प्रोग्राम इन फ्रंट ऑफ द पीपल्स. इफ पीपल लाइक द पॉलिसी ऑफ द कैंडिडेट, then people or citizen cast their votes in favor of them. Which party make a better government for, or what is a good policy? कौन सी पार्टी जो है एक बेटर गवर्नमेंट दे सकती है और कौन किसकी गुड पॉलिसीज हैं. ये दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. इट इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन. इलेक्शन कैंपेन में डिसाइड होता है. In the country, such campaigns take place for a 2 week period between the announcement of the final list of the candidate. हमारे देश में जो प्रचार की शुरुआत होती है वो 2 हफ्ते बाद जो अनाउंसमेंट इलेक्शन का जो होता है उसके बाद 2 हफ्ते के लिए अनाउंसमेंट किया जाता है कि व्यक्ति जो है पब्लिक मीटिंग में अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम के बारे में लोगों को एक्सप्लेन करें. बिटवीन द अनाउंसमेंट ऑफ द फर्स्ट लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट एंड द डेट ऑफ पोलिंग डेट के बीच में और अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट उसके बीच में 2 हफ्ते का पीरियड जो है दैट इज द कैंपेन पीरियड. और ड्यूरिंग दिस पीरियड द कैंडिडेट कंटेस्ट कॉन्टेक्ट देयर वोटर. इस पीरियड में बिटवीन द 2 weeks the every candidate is try to contact with their voters. Political leaders address election campaign and meetings. Political leaders जो हैं वो मीटिंग को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं. और पॉलिटिकल पार्टी भी जो है अपने सपोर्टर को मोबिलाइज करती है, अपने सपोर्टर्स की लामबंदी करती है बाय द वे ऑफ public meeting. This is also the period when newspaper and TV news are full of the elections related stories and debate. ये वो समय होता है जब न्यूज़पेपर टीवी जो है वो ऐसी स्टोरी और डिबेट से फुल रहते हैं. बट इलेक्शन कैंपेन इज नॉट लिमिटेड टू दिस 2 week ओनली. लेकिन इलेक्शन कैंपेन जो है ये 2 हफ्ते के लिए ही लिमिटेड नहीं रहता. Political parties start preparing for elections a month before they actually take place. पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने इलेक्शंस कंपेन की जो प्रिपेयरिंग जो है वो इलेक्शंस होने से
महीनों पहले स्टार्ट कर देते हैं। इन इलेक्शन campaigns, political party try to focus public attentions on the some big issue। इलेक्शन कैंपेन में जो पॉलिटिकल पार्टी ये चाहती है कि पब्लिक जो है वो अटेंटिव हो कुछ बड़े मुद्दों पर। दे वांट टू अट्रैक्ट द पीपल्स टू दैट इशू एंड गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी ऑन द बेसिस। वो पब्लिक को अट्रैक्ट करते हैं मुद्दों की तरफ एंड दे गेट देम टू वोट फॉर देयर पार्टी, और वही चाहते हैं कि वो उनकी पार्टी को वोट दिया जाए इस आधार पर। Let us look at the some of the successful is slogan given by the different political party in the various elections। यहाँ पे कुछ स्लोगन दिए गए हैं those were given by the political party during the elections। First slogans was given by the Indira Gandhi, गरीबी हटाओ, remove the poverty, during the elections in the 1971। The party promised to reorient all the policies of the government so that poverty could be removed from the country। कांग्रेस पार्टी ने ये एश्योरेंस दिया था कि जो है when they will come into the power they will remove the poverty from the country during the elections of 1971। The party also promised to reorient all the policies। कांग्रेस पार्टी ने ये भी प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पॉलिसीज़ को द्वारा और रीओरिएंट करेगी जिससे कि देश से गरीबी को हटाया जा सके। सेव डेमोक्रेसी, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय इन द लोकसभा इलेक्शंस ऑफ by the Janata Party under the leadership of Jayaprakash Narayana in the Lok Sabha elections held in 1977। Save Democracy, this slogan by given by the जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था when जयप्रकाश नारायण was leader of the जनता पार्टी। 1977 में the party promised to undo the express committed during emergency and restore civil liberties। पार्टी ने यह भी प्रॉमिस किया कि वो एक्सेस को during the emergency the restrictions was imposed by the Congress party on the citizen rights, that liberties, civil liberties was restored। This promise made by the leader of the Janata Dal। Land to the tillers, this slogans was given by the left front in the West Bengal assembly elections taken place in 1977। लेफ्ट फ्रंट जो वामपंथी पार्टी है, दिस पार्टी हैज़ गिवन दिस स्लोगन्स लैंड टू द टिलर, कि ज़मीन जो है वो टिलर की है, जो मतलब ज़मीन को जोतने वाला है। बंगाल के इलेक्शंस में 1977 में वामपंथी जो लेफ्ट फ्रंट था उन्होंने ये स्लोगन रेज किया था। प्रोटेक्ट द सेल्फ, रेस्पेक्ट टू द तेलुगुज, दिस स्लोगन वाज गिवन बाय द T. Rama Rao। He was the leader of the Telugu Desam party, which is a regional party in Andhra Pradesh, during the elections of 1983। In a democracy, it is best to leave a political party and candidate free to conduct their election campaign। एक डेमोक्रेसी में ये उचित रहता है कि पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट को जो है फ्रीली इलेक्शन कैंपेन को कंडक्ट करने दिया जाए। इन दिस वे दे वांट टू, जिस तरीके से वो चाहते हैं।
but it is sometimes necessary to regulate campaign to ensure that every political party and candidate get a fair and equal chance to compete, कि हर पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट जो है उसको फेयर एंड इक्वल चांस है कि वो इलेक्शन में कॉम्पीट कर सके, प्रतियोगिता कर सके अकॉर्डिंग टू द आवर इलेक्शन लॉ के नियम के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट जो है वो वोटर को धमकी या रिश्वत नहीं दे सकता। एनी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी कैन नॉट गिव द ब्राइब और थ्रेटन टू द वोटर्स। और ये भी है कि कोई भी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर वोट को मांग नहीं सकती। और थर्ड पॉइंट है कि द पॉलिटिकल पार्टी विच इज इन पावर, दिस political party cannot use the government resources for the election campaign, and it is also seen by the government that the candidate who is going to contest elections, he will not spend more than 25 lakhs in a constituencies elections for a Lok Sabha election. लोकसभा इलेक्शन में 25 लाख और कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन में 10 लाख से ज़्यादा कोई कैंडिडेट खर्च ना करें। इफ़ दे डू सो, अगर वो ऐसा करते हैं, देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट, उनके इलेक्शन को कोर्ट जो है रिजेक्ट कर सकता है इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। अगर वो इलेक्टेड भी डिक्लेयर कर दिए जाते हैं बाय द इलेक्शन कमीशंस, देयर इलेक्शंस मे बी रिजेक्टेड बाय द इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर विनिंग द इलेक्शन टू। इन एडिशन टू द लॉ के अतिरिक्त जो है ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू ए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द इलेक्शन कैंपेन। कानून के अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टी इस बात पर एग्रीड करती हैं, उन्होंने सब अपनी रजामंदी दी है कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कैंडिडेट्स के द्वारा ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन। एज पर दिस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट कैन यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा, कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो वर्शिपिंग प्लेस को चुनाव प्रचार के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। Any candidate or political party cannot be used to the government vehicles, aircrafts and officials for election. इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट और ऑफिशियल्स का अधिकारियों का इस्तेमाल इलेक्शन में नहीं कर सकता। द थर्ड पॉइंट विच इज द इम्पोर्टेंट वंस, एनी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट कैन नॉट cannot inaugurate any project, cannot ignore any inaugurate any project. कोई भी candidate or political party, if election is already declared, Mr. shall not be foundations stones, shall not lay foundation stone of any project. कोई फाउंडेशन प्रोजेक्ट की जो है फाउंडेशन स्टोन नहीं रख सकता। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजंस, और ना ही वो बड़े पॉलिसी डिसीजन ले सकता वो पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट। एंड मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज, और ना ही वो लोगों से ये वादा कर सकता कि वो जो है पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये